ओम शांति। सबसे खराब दोष जो मानव को लग जाता है वो है संग दोष। इसलिए कहा जाता है संग तारे को संग बोले। जीवन में किसका संग हमने किया है? अनेक प्रकार के संग हैं। मित्रों का संग, संबंधियों का संग, किताबों का संग, अपने ही नकारात्मक विचारों का संग। मैंने कौन सा संग किया है? सर्वश्रेष्ठ संग है प्रभु का संग, शिव बाबा का संग, जिससे बुद्धि स्वच्छ बनती है, मन स्वच्छ होता है, जिससे आत्मा पावन बनती है और पावन बनकर अपने अनेक जन्मों को सुधार लेती है। तो आज महावाक्यों में से हमें ये अंदर ही अंदर पक्का करना है। कैसे बाबा ने संग पर समझाया है और मुझे श्रेष्ठ संग करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लगा तो गिर पड़ेंगे। कुसंग बुद्धि को तुच्छ बना देता है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? तुम्हें उछल आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, नशा आना चाहिए, उमंग आना चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना पल्लव आजाद करो। ये जो मन और बुद्धि की तार बंध गई है पुरानी दुनिया के आकर्षणों में, उसको आजाद करो। कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। आज बाबा बोले कि पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं, पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं है कि कहाँ ले चलो। तुम बच्चे समझते हो ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान तुमको हम सुनाते हैं, हम शिव बाबा सुनाते हैं। ये भी सुनते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम ये देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। ये पूरी दुनिया खत्म होनी है, तो क्यों ममत्व रखें। इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। इसमें दिल लगता नहीं है। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है, बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं है उन्हें क्या काम के कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो, बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं।
बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था। भारत में देवताओं का राज्य था। कल की ही तो बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का आया, फिर वाम मार्ग में गिर गए। रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर चढ़ती कला। सेकंड की बात है। समय तो यूं निकल जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य हो जो चढ़ती कला में जाना है, सेकंड की बात है। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, ये तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। कितना बड़ा बाबा ने हमें एक तरह से वरदान वायदा दिया है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रखना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए। अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालात हो जाती है। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूं पढ़ाने, तुम फिर से अपनी राजाई लो। मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की छीछी चीजें, गंदी चीजें ना खाओ। और माँ में कम याद करो एक बात, बाजार में, दुनिया के हाथों के मनुष्यों का हाथ का नहीं खाने। पता नहीं किस भावना से, कैसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाए। हम बाबा के पवित्र बच्चे पवित्र भोजन ही स्वीकार करें। अपने हाथों से बाबा की याद में बनाए, खाएं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की ही याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे। सर्विस आपकी इतनी बढ़ती जाएगी, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो पीछे वाले कहेंगे आप चले जाओगे तो हमें कौन सिखाएगा। बोलो हम सर्विस के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो। अच्छा, हमने आपको ज्ञान का 2 बूंद दी है, आपको अच्छा लगा है तो कोई प्रबंध रचो तो हम यहीं रह के सेवा करें। बहुतों के कल्याणार्थ फिर आप निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास। ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ आत्माओं का और परमात्मा का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। वह तो अभी चल ही रहा है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। ड्रामा अनुसार
बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंचे ते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। आपस में सेमिनार करना है। बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दल्हे लाल बैठा है। ये सब ड्रामा में नूंद है। फिक्र की तो कोई बात नहीं है। नहीं तो स्थापना कैसे होगी। दूसरी बात यह है, एक बात बाबा ने ऊपर कही भोजन की, दूसरी बात यह है, पहले फिर भोजन की, सेवा की। अब दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, फिर माया नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं। सिनेमा आदि देखने की मना करते हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह रह नहीं सकेंगे। यहाँ हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम ही है वैशाल्य। वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे नींद में है। तुम समझते हो ना, हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। अभी तुम बाप के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण राज्य खलास होना है। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। पहले अनेकों का कल्याण करो। हमारा मन बुद्धि कल्याण में लगा रहे। कल्याण करके कुछ कमाया, पुण्य आया तो फिर खाएं, फिर भोजन खाओ। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमति सुगति हो जाएगी तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो। बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। तो आज के महावाक्यों में वरदान है, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने की बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। तो आज बाबा ने कितनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको दी। संग का रंग ना लगे। भोजन भी बाहर नहीं खाना है। कोई भी ऐसी वैसी चीज, गंदी चीज नहीं खानी है।
हम बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण बाबा की याद में रहकर बनाएं और फिर उसे भोग लगाकर स्वीकार करें और संग एक बाप का रंग जो हमें पारस बनाता है। तो लेके आओ संकल्प, इमर्ज करो। मैं आत्मा श्रेष्ठ संग में रहने वाली, वरदानों से पलने वाली, अति श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा, सच्चा सच्चा संग, बाप का हाथ साथ मिला है। मैं प्रभु संग के रंग में समाई हुई हूं। इसी स्थिति में स्थित रहे। ओम शांति।